हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में जो कॉन्सेप्ट लगेगा ना, हम लोग उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चे इर्रेशनल नंबर का। तो आप लोग को मैंने ना, जब मैं एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आप लोगों ने बताया था इर्रेशनल नंबर के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, तो आप लोग उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, इर्रेशनल नंबर आखिर होता क्या है। तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है ना, जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं बच्चे इर्रेशनल नंबर। तो सर वो नंबर कौन कौन से हैं, तो बच्चे वो नंबर ये है √2, √3, √15, √π, -√2/√3। और ऐसा कोई नंबर जो कि कभी खत्म ना हो, जो कि कभी टर्मिनेट ना हो, वो सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। कोई बोले, या फिर आप इतना समझ लो कि अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा हुआ है, कोई भी प्राइम नंबर लिखा हुआ है ना, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। याद रखिए, प्राइम नंबर है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि सर यहाँ पर ना 3 और 3 प्राइम नंबर लिखा हुआ है, तो सर ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। नहीं बच्चे, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है बच्चे। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये 3 आएगा, तो बच्चे ये हो जाएगा रैशनल नंबर। मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 3, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 7, हाँ तो देखिए ये दोनों अलग अलग प्राइम नंबर है, तो ये क्या है बच्चे, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा ये। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है बच्चे थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या बोला जा रहा है, तो थ्योरम 1.2 है, बोला ये जा रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी क्या है, एक प्राइम नंबर है। सपोज करिए कि ये नंबर क्या है बच्चे, 5 है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर। अगर पी क्या करता है, डिवाइड कर देता है ए स्क्वायर को, मतलब कि अगर पी क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर ये डिवाइड कर रहा है ना, तो ये 100% श्योर है ना कि ये जो पी है ना बच्चे, वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो बच्चे यहाँ पर वही है कि इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, अगर पी डिवाइड कर दे रहा है ए स्क्वायर को, तो पी ऑल्सो डिवाइड ए, पी ए को भी डिवाइड कर देगा। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सपोज करो कि यहाँ पर मैंने पी इज इक्वल टू क्या लिया है बच्चे, 5 लिया है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर बच्चे मैं ना, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए का वैल्यू ले लेता हूँ मैं बच्चे 25 का पावर 2 ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो क्या ये 5, ये देखिए पी की जगह पे 5 रख दिया और ए की जगह पे 25 रख दिया, तो क्या 25 का पावर 2 को ये 5 डिवाइड कर सकता है, तो बोलोगे हाँ सर डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, ये जो 5 है ना, ये क्या करेगा, 25 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम यही है बच्चे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रूफ जो है ना बच्चे, वो ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो ना थ्योरम है 1.3 जो है ना थ्योरम, ये बच्चे कोई थ्योरम नहीं है, ये क्वेश्चन ही है। एक तरीके से आप क्वेश्चन ही समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करिए। वैसे ही यहाँ पर √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और जो हमारा क्वेश्चन है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं और समझते हैं। तो बच्चे आप लोग को मैं बता दूं ना पहले ही कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 100% श्योर है कि पूछे ही जाएंगे। मतलब पूछे ही जाएंगे। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका वो यूनिट टेस्ट हो या क्लास टेस्ट हो, चाहे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है या आपका एनुअल एग्जाम ही हो ना, उसमें क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। 100% है, क्वेश्चन ही आना ही आना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करते हैं, इसका जस्ट उल्टा एज्यूम करते हैं, अपोजिट एज्यूम करते हैं। एज्यूम करते हैं तो आप बोलोगे कि लेट अस एज्यूम, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ना, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डेट √5 इज रैशनल। √5 क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है। √5 क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है। और कोई भी रैशनल नंबर होना बच्चे, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। p/q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और बच्चे आप याद रखिए ना, थोड़ा सा मैं आप लोग को ये बता दूं ना, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं ना कि रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो रैशनल नंबर कॉन्सेप्ट ये है ना कि ना p/q के फॉर्म में अगर आप किसी भी नंबर को लिखे हो ना, और जहां पर q क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि यहाँ पर सपोज करो कि 2/3 हो सकता है, 6/7 हो सकता है, 101/100 हो सकता है। यहाँ पर q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 नहीं है ना, तो याद रखिए कि p और q क्या होने चाहिए, कोप्राइम नंबर होने चाहिए। कोई कभी बोलेगा ना कि क्या 6/8 रैशनल नंबर है, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है।
रैशनल नंबर आप तभी बोलोगे जब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब सर ये देखिए ना, 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स में आएगा, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में आएगा, मतलब कि ये 3/4। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये है बच्चे सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो इस टाइम इन दोनों के बीच, इन दोनों का एचसीएफ कितना है बच्चे, 1 है। एचसीएफ कितना है, 1 है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि इन दोनों में ना बच्चे कॉमन फैक्टर क्या है, केवल और केवल 1 है, कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो याद रखिए बच्चे कि ना जब भी किसी नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिखोगे ना, तो यहाँ पर ना p और q हो जाएगी बच्चे को प्राइम नंबर हो जाएगी। को प्राइम मतलब देखिए ये क्या है बच्चे, को प्राइम नंबर है 3 और 4। सर को प्राइम मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों नंबर भी क्या है बच्चे, ये दोनों नंबर भी को प्राइम नंबर है, ये दोनों नंबर भी को प्राइम नंबर है, ये दोनों नंबर भी को प्राइम नंबर है। ठीक है ना। कोई बोलेगा क्या सर 23/19 ये सर को प्राइम नंबर है? हाँ बच्चे, ये को प्राइम नंबर है। क्यों है बच्चे को प्राइम नंबर? क्योंकि इन दोनों के बीच में केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बच्चे याद रखिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ना यहाँ पर ना हम लोग ने एज्यूम किया कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और जो भी रैशनल नंबर होता है ना बच्चे, उसको आप क्या कर सकते हो, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो देयरफॉर √5 को आप a/b के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो √5 क्या हो जाएगा बच्चे, √5 = a/b हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करो ना। अरेंज करने का मतलब ये है ना कि √5 को यहीं पर लिख दो। देखिए डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो बच्चे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर a हो जाएगा। तो अब बोलोगे ना, अब यहाँ पर बोलोगे ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या बोलोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बच्चे इसको आराम से समझिएगा ना, बहुत आराम से बता रहा हूँ। जब आप स्क्वायर करोगे इसको, √5 × b का पावर 2 यहाँ भी कर दोगे और यहाँ भी पावर 2 कर दोगे। तो देखिए √5 × b का पावर 2 का मतलब है ना कि इसको आप 2 बार लिखोगे, इसको आप 2 बार लिखोगे। यहाँ पर √5 × b और √5 × b। तो √5 × √5 5 होता है, b × b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा 5b² = a²। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, b² को b² लिख दोगे और यहाँ पर a² को a², और ये 5 जो मल्टीप्लाई में था ना, इसको डिवाइड में लेकर के आ जाओ। क्या लेके आ जाओ, डिवाइड में आ जाओ। तो अब आप बोलोगे ना, अब आप बोलोगे थ्योरम 1.2 का आप यूज करोगे और बोलोगे ना कि हेंस 5 डिवाइड्स a²। 5 क्या कर रहा है बच्चे, a² को डिवाइड कर रहा है। 5 क्या कर रहा है बच्चे, a² को डिवाइड कर रहा है। सर 5 ही क्यों सर? क्योंकि बच्चे 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो आप बोलोगे कि बाय थ्योरम 1.2, या फिर सिंपल सा आप बोल सकते हो बाय थ्योरम बोलेगा ना। 1.2 बोल दोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर बाय थ्योरम भी बोलते हो, अगर आपको ये नंबर याद नहीं है ना, तो आप सिंपल सा बोलेगा बाय थ्योरम इफ p बी अ प्राइम नंबर। अगर p क्या है बच्चे, एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a², देन p divides a where a is a पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चे ये क्या है बच्चे, थ्योरम है ना। ये थ्योरम आप लोग को याद रखना है। ये थ्योरम क्या करना है, आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है ना कि अगर p क्या है, एक प्राइम नंबर है और p क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है ना बच्चे, तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर 5 क्या कर रहा है बच्चे, a² को डिवाइड कर रहा है ना बच्चे, तो आप बोल सकते हो सो 5 शुड ऑल्सो डिवाइड ए। 5 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि ए को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि ए में कहीं ना कहीं 5 छुपा हुआ है। ए में कहीं ना कहीं 5 छुपा हुआ है। अब छुपा हुआ है तो आप बोल सकते हो यहाँ पर देखिए ना, अब क्या कर, थोड़ा सा समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा ना कि ना, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, 5 ना बच्चे ए को डिवाइड कर रहा है। 5 ए को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है मतलब कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। डिवाइड कर रहा है मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखा होना चाहिए, तब तो ये इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर सपोज करिए ना कि यहाँ पर ना कोई भी नंबर है c, मैंने बोल दिया कोई भी नंबर c, मतलब कि 5 का जब मैं c टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, तब a आएगा और फिर क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर हम लोग को पता है ना कि डिविडेंड इज इक्वल टू जो डिविडेंड होता है ना, वो डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 5c आ गया। a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 5c। समझ में आ रहा है a 5 कैसे आया? बोलोगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या है बच्चे, डिवीजन एल्गोरिथम है ना, डिवीजन एल्गोरिथम, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिख लीजिएगा, ए बी को छोड़ करके CDEFGH कोई भी नंबर ले लीजिएगा और यहाँ पर वही नंबर लिख दीजिएगा। तो बोलोगे कि सिंस यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 5
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 5 से पुट कर दो, तो बोलोगे कि पुटिंग ए इज इक्वल टू 5c। बच्चे समझ में आया ए इज इक्वल 5c आया कैसे? ये आया यहाँ से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर से। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर से। फिर से बता रहा हूँ ना कि ना ये ए को ना 5 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर कोई सा भी एक नंबर ले लो। सपोज करो कि c टाइम्स में क्या हो गया, ये यहाँ पर a आया होगा। a तो हमको पता नहीं क्या नंबर है, तो यहाँ पर ऐसा एज्यूम कर लो ना कि c टाइम्स में क्या होगा, a आया होगा, तो यहाँ पर ये a इज इक्वल टू यहाँ से 5c आया होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करिए, अब आप यहाँ पर पुट करिए, अब आप यहाँ पर क्या करिए, पुट करिए। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर 5 को 5 लिख दिए, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख दिए, ए की जगह पे 5c को पुट कर दो, तो 5 को 5, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर, और यहाँ पर 5c का पावर 2 है, 5c का पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि 5c को आपको 2 टाइम्स लिखना है। 5 5 जा 25, c इंटू सी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25c स्क्वायर। यहाँ पर 5 को 5 लिख दो, ये देखो 25 मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड में, और यहाँ पर c स्क्वायर। बोलोगे सर 5 और 25 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए, तो अब आगे बोलेंगे, आगे ना फिर से वैसे ही बोलेंगे जैसे कि यहाँ पर बोले थे ना, 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि ना 5 क्या कर रहा है बच्चे, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आप बोलोगे हैंस 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। 5 क्या कर रहा है बच्चे, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर फिर से थ्योरम बोलूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय थ्योरम लिख करके पूरा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थ्योरम लिखूँगा, और फिर उसके बाद बोलूँगा मैं कि सो 5 शैल डिवाइड बी ऑल्सो। तो 5 क्या करेगा बच्चे, बी को भी डिवाइड करेगा। और बच्चे जब क्या कर रहा है 5, देखिए ना 5 यहाँ पर ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो आप बोल सकते हो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से आप बोल सकते हो ना 5 डिवाइड्स ए एंड बी therefore A and B have at least 5 as a common फैक्टर। देखिए बच्चे क्या कर रहा है, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ए में 5 छुपा है और बी में 5 छुपा है, और दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कि दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर कहीं ना कहीं तो 5 तो है ही, 5 है। तो इसके बाद का ना आगे देखिए, यहाँ पर देखिएगा दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है बच्चे, 5 है, तो 5 डिवाइड्स ए एंड बी, देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। आप बोल सकते हो फिर यहाँ पर हैंस ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए और बी को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम नहीं है मतलब कि वो रैशनल नंबर नहीं है, ए और बी को प्राइम नहीं है, तो आप बोलोगे कि सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है बच्चे, रॉन्ग है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने जो एज्यूम किया था कि रूट 5 क्या है बच्चे, रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है, ये क्या है बच्चे, रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर रूट 5 इज इररेशनल, और यही क्या हो गया बच्चे, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर भी है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप अगर इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोग क्वेश्चन है ना रटा जाएगा, आप लोग इसको रट लोगे पूरे क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है, कब क्या लिखना है, आपको पूरा याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करेगा, आप लोग से इजिली बन जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, कि 3 + 2 रूट 5 क्या है बच्चे, एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे प्रूव बच्चे, देखिए ना इसको समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, जैसा हम लोगों ने पहला क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैसे इसको भी बनाएंगे। तो इसमें भी वही लिखेंगे ना जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे थे, तो हम लोग इसमें भी लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम। मैं आप लोग को पहले ही बता रहा हूँ ना कि अगर आप लोग ना इस क्वेश्चन को ना 1 से 2 बार बना लोगे ना, तो आप लोग क्वेश्चन याद हो जाएगा कि कैसे कब क्या लिखना है। तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, कि ये क्या है बच्चे, रैशनल है। जब ये रैशनल है तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि मैं 3 + 2 रूट 5 को मैं a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख लोगे ना, तो अब आप बोलोगे ना कि ना 3 को यहीं पर छोड़ दो
और बोलो कि 3 को ले जाओ अदर साइड, तो ये हो जाएगा a/b, ये प्लस में 3 है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस में 3 है, इस हो जाएगा तो बच्चे -3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, जब इधर आएगा ना तो 2 क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब ये है ना बच्चे कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, a/b -3 1/2 ऐसा लिखा हुआ है। बच्चे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब ये है ना कि आप इसका एलसीएम ले लो ना, तो बोलोगे कि b एलसीएम ले लूँगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a -3b और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर √5, यहाँ पर बोलोगे ना कि यहाँ पर a -3b और 2 × b 2b हो जाएगा। बच्चे अब जरा समझिए ना, तो आप बोलोगे ना कि सर √5 क्या होता है सर, इरेशनल नंबर होता है। और देखिए ना यहाँ पर जो a है और जो b है ना, जो a और b है बच्चे, ये क्या है बच्चे, इंटीजर है। याद रखिए ना, इंटीजर को कभी भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर लो, इंटीजर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर लोगे ना बच्चे, तो कभी भी वो इरेशनल नंबर नहीं आएगा, हमेशा वो रैशनल नंबर ही रहेगा। तो यहाँ पर a b जो है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे, इंटीजर है, और इंटीजर को सॉल्व करने से कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो आप बोलोगे कि हियर √5 इज इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, एंड a -3b/2b इज रैशनल नंबर। ये क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है। तो बच्चे ये इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल क्यों आया, ये इक्वल इसीलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, रॉन्ग एजम्पशन किया है। तो आप बोलोगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू या बिकॉज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है बच्चे, इनकरेक्ट एजम्पशन किया है कि इनकरेक्ट एजम्पशन डेट 3 + 2√5 इज रैशनल, कि ये रैशनल है बच्चे, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि सो वी कंक्लूड डेट, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि 3 + √5 इज रैशनल। ये क्या है बच्चे, इरेशनल है, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है, या फिर हैंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा, हैंस प्रूव्ड। और यही क्या हो गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। बच्चे आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और मेरा मेहनत पसंद आता है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।